भाई दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत आती है, इसलिए प्लीज़ 500 लाइक और 50 कमेंट पूरे करो, अगले एपिसोड में जल्द से जल्द डाल सको। थैंक यू। जैसे हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, महारानी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। हारून उसे समझाता है कि जो सबकी स्किन होती है ना, उनमें यानी स्किन के बारे में थ्योरी होती है। फिर वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हारून उसे समझाने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। जो स्टैम्प है ना मेरे ऊपर बनाया गया था ना, मुझे जब नोटिस कर लिया था कि ये इनके है ना बहुत स्पेशल तरीके से बनाई गई, इसलिए मैंने इसे अपने शोल्डर पर बनवाया था। फिर उसे अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो कहता है जो मैंने इसे इस शोल्डर पर इसलिए बनाया था, जो हमारे यहाँ का फैट होता है ना वो ज़्यादा अलग होता है। मैंने अपनी सोल पावर के साथ इसे कंट्रोल कर लिया और उसके अंदर की जो स्याही थी ना उसे भी बहुत ज़्यादा स्टैम्प कर लिया, इसलिए मैं ऐसा करवाया। फिर उसे महारानी से कहती है ओ अच्छा, यानी कि स्किन के बारे में तुम जानते हो, फिर तुम इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो। फिर वो उसे बताती है चलो ठीक है, मैं तो जैसे कि मैंने तुम्हें बचाया ना, तो क्या तुमने अपनी जो भी सिस्टर है उसे बचा लिया। फिर उसे कहता है हाँ वो डीमन टावर के अंदर है। फिर वो उसे अपनी बात बताता है कि जो यानी महल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे है, इसलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। फिर उसे अपने आगे कहता है कि जो ज़मीन के अंदर से जो पानी का सिस्टम जाता है ना, मैं उसका सारे दूसरे यानी जगहों पर जा सकता हूँ जो यहाँ पर वो ब्रोक ना हो। फिर वो कहता है जो महाराज है ना उसने ना इतने कुछ होने के बाद भी जो लड़की की शादी है ना वह कैंसिल नहीं किया है, तो मैं इसका बहाना लेकर तो यहाँ से फरार भी हो सकता हूँ। फिर उसे कहती है ओ अच्छे सच में ऐसा हो भी सकता है। फिर उसे हाँ अपनी बात बढ़ाता है। हाँ वो कहता है बिल्कुल इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाराज है ना उसने बहुत ज़्यादा एलिजेंस कैरी हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से फिर भी भाग सकता हूँ। फिर वो कहता है अपनी बात आगे बढ़ाता है जो भी सिस्टर है ना उसके साथ पैंटोंग का नाम जुड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा वही है, तो मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा याद रखता है। फिर वो कहता है इतना कुछ होने के बाद भी जिस टाइम महाराजा ने उसकी शादी की तैयारी में हो गई ना, मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, मैंने ना जब पैंटोंग को मार डाला था ना, तो मैंने ना जो यहाँ पर है ना 4 यानी 4 सबसे हाई लेवल के पीक रैलम के कल्टीवेटर का ओरा महसूस करा था। 6 महीने पहले पीक रैलम के कुछ कल्टीवेटर इससे आए थे। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है बहुत से आदमियों का कहना है कि कुछ अपने निर्देश थे जो सिंपल तरीके में समझाया जाता है, यहाँ तक कि अगर यहाँ पर भी चोटी के क्षेत्र के है तो यहाँ बहुत सारी होने चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेटर होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है सिंपल शब्द में समझे वो तो आपको सभी को कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि मेरी पैंटोंग है ना उसके साथ वो हुई लड़ाई, जो कि एक सेंट एरम का बंदा था, वो नहीं पीक रैलम का बंदा था, वह ना एक पीक रैलम के 4th लेवल पे था। वह ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी यानी बहुत ज़्यादा तेज़ के साथ अचीव कर लिया। मुझे लगता है कि डीमन है ना हो सकता है, यानी कि डीमन का ओरा भी इसके अंदर मुझे मिला था। फिर वो कहता है आखिर यानी जो दुल्हा है वो तो मर गया, जो यानी जिसकी शादी हो रही है वह गायब है, इसके बाद भी उन्होंने शादी को रद्द नहीं किया है। मुझे लगता है कि शादी के आड़ में कुछ बड़ा ही खेल खेल रहे हैं। फिर महारानी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहती है क्या कोइंसिडेंट है, यानी जब तुम महारानी हम परेशानी में फंसे होते हैं ना, तो मुझे भी सीक्रेट पैसेज मिल गया था जो कि हमें राजा एम्पायर के बनते समय था। जो ताबीज है ना वह वहाँ पर बहुत है ना ट्रैप की तरह बिछाए हुए थे। वो कहते हैं मैंने अपनी जो जांच है ना वो आगे भी करना चाहती थी, लेकिन अचानक जब तुमने यानी एरिया एक्टिवेट किया, जो सीक्रेट पैसेज का रास्ता था ना वह भी गायब हो गया। खान अपनी बात आगे बढ़ा कहता है लेकिन मैंने भी जो डीमन का हो रहा है ना वह भी डिटेक्ट यानी ट्रैक किया। फिर अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि इस चीज़ में डीमन है ना वह भी शामिल हुआ है, ये तो मुझे लगता है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। फिर महारानी इसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मैं ना एक पीक रैलम से भी ऊपर के ट्रेजर ढूंढ रही हूँ, जो कि एक यानी कि सोल है ना वह ना कंज्यूम कर सकती है और एक बैल है। कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से यानी कि अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ना महल के आसपास आसानी से नहीं घूम सकती। बैल का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उससे कहता है सोल कंज्यूम बैल, आखिर तुमने उससे देखा है। फिर महारानी होती है ना वह उससे कहती है अच्छा। फिर उससे कहते हैं चलो ठीक है, जब तुम इसके बारे में जानते नहीं हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। फिर वो हानुस से कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। फिर है ना उसके कान के पास आती है और कहते हैं तुम ना यानी आज मैं ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ, इसलिए मैं ना तुम्हें कुछ इंटरेस्ट में देना चाहती हूँ। वैसे कहता है टॉपिक मत बदल लो। फिर हमें दिखाया जाता है ना महारानी है ना उसके साथ खेलना शुरू कर देती है डुअल कल्टीवेशन। मैं आप सभी तो बता दूँ डुअल कल्टीवेशन वो होता है जो कि हम सब को इसमें नहीं दिखाया जाता है। आप समझ तो रहे हो, समझदार के सारे काफ़ी है। वैसे कहते हैं चलो हम दोनों खेलते हैं यानी डुअल कल्टीवेशन करते हैं, करते ही बातें करते हैं आपस में। फिर वैसे कहते हैं कुछ दिनों पहले यानी करते हुए भी कुछ दिनों पहले जब मैं डीमन टावर से बाहर आई थी ना, तो मैंने ना अपने आप को जो थ्योरी थी ना वो ज़्यादा अपडेट कर ली थी। फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन बताया जाता है। हाँ बहुत बुरी तरह से थक चुका होता है। वैसे कहता है मुझे कोई सा भी सवाल नहीं पूछना, प्लीज़ मुझे ना आराम करने दो। महारानी उससे कहती है समय बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यानी डिस्कस करने की बात है। उनकी अजीब सी आवाज़ें होती हैं ना, अजीब सी आवाज़ें होती हैं, वह बाहर तक आ रही होती है, वह लड़के के कान में पड़ रही होती है और लड़की ना बाहर खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा
शर्मा रही होती है। और लड़की ना अपनी मन ही मन में कहती है, मुझे देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं आज है ना अपने रूम में वापस नहीं जा पाऊँगी। में डेमन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसकी जो सिस्टर है ना पहाड़ किताबों के पहाड़ में बैठी रहती है और अपने मन ही मन में कहती है, मैं आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। जो मेरा छोटा भाई है ना वो यहाँ से जा चुका है और वह अभी तक वापस नहीं आया है। फिर वो कहती है ये क्या चीज़ है। फिर वो ना 3 किताबों को देखते हैं मैनुअल को, उनके ऊपर लिखा रहता है द बेनिफिट्स ऑफ द डुअल कल्टिवेशन, फ्रेंड ऑफ डुअल कल्टिवेशन, हाउ टू डुअल कल्टीवेशन। फिर इनका हिंदी मतलब होता है कि डुअल कल्टीवेशन के फ़ायदे। फिर वो कहता है फ्रेंड डुअल कल्टीवेशन। फिर जो तीसरा होता है कि डुअल कल्टीवेशन कैसे करें। फिर है ना उन्हें खोलती है, वो कहती है वो क्या लाजवाब है, क्या लोग सच में ऐसा भी करते हैं। फिर हमें एक जगह पे सीन दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अभी शादी में 1 दिन बचा हुआ है और जो जगह है ना ये ना जो महल है ना उसके नीचे स्टेज प्रेस्टर था ना वो आदमी, उसका सीक्रेट रूम है। फिर वो ज़्यादा उसे देखते हुए कहता है तुम मेरा यानी तुम मेरी सफलता था एक मास्टर पीस हो। फिर उसको देखता है और कहता है एक पीक रैम का कल्टीवेटर और एंसेस्टर डीमन एम्पायर की बॉडी और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कहता है सच में एक ऐसा मोस्टर है जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है। फिर वो होता है ना उसको देखता है और कहता है उसे देखते हो कि जो जब तुम कल को शादी में दिखाई दोगे ना तो बहुत से आदमी है ना उनकी दुनिया है ना उनके तो होश उड़ जाएंगे। फिर जो होता है ना वह ना मोस्टर बन चुका है भैया ना, उससे कहता है उसे आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। वो कहता है उसे मार डालो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसे लड़की को दिखाया जाता है और लड़की बाहर खड़ी होती है। वो कहती है बहुत ज़्यादा घंटे बीत चुका है लेकिन उनका जो काम है अभी तक हुआ नहीं है। फिर हमें महारानी को दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है हान की हालत ख़राब हो चुकी है। महारानी कहते हैं चलो बहुत हो चुका है। फिर उसको देखते हैं और कहती है कि जब मैंने कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताए तो मेरे बहुत ज़्यादा खुश थी। यह वे दिन थे, यह वो समय था जिस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उससे कहती है तुमने जो अपना अब जो पिछले कुछ महीनों में तुमने मेरे साथ ऐसा काम किया है कि जो लाउजर प्लान है ना वह तुम्हें रिवॉर्ड में मिलता है। फिर वो कहते हैं तुमने अपना जो गोल है ना वह अचीव कर लिया है, कल को तुम अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाना। फिर हान होता है ना, हान ना सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है, अपने मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। फिर अपने मन में कहता है जब उसने यानी कंज्यूमर बोर्ड यानी बेल है ना जो बोर्ड कंज्यूमर बेल है उसका जिक्र करना ना यानी मेंशन कर रहा था, उसने ना टॉपिक को बदलने के लिए बहुत कुछ करा। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है उसने जब तक हार नहीं मानी, जब तक मैं पूरी तरह से ड्राई नहीं हो गया यानी सोख नहीं गया, जो उसके सामने सिर्फ ऐसा ड्रामा करना होगा जैसे कि मैं सोया पड़ा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसकी क्या योजना है। फिर वो अपने मन में कहता है लेकिन मुझे उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस महारानी है। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी ना अपने असली रूप में आ जाती है। फिर हम महारानी होते हैं ना अपने मन में कहती है द सोल कंज्यूमिंग बेल, यह एक ऐसा खजाना है जो कि एंसेस्ट पीक ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। यह ना जो सोल है ना उसे ना अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है और ऐसा ना कोई भी हेवन के नीचे का जो बंदा है ना जैसे मार्शल किंग रैलम और पीक रैलम का बंदा है ना उसके सामने अपने आप को वो नहीं कर बचा नहीं सकता। फिर वो कहते हैं ये एक ऐसा खतरनाक वेपन है जो कि ये साथ ही दफन हो जाना चाहिए। वो कहते हैं जब मैं जिनानी उनकी जो आत्मा थी ना यानी जो डीमन वो था ना ड्रैगन एम्पायर जो कि इसका बॉयफ्रेंड टाइप था। फिर वो कहते हैं अपने मन में कि जब मैंने उसकी आत्मा को वहाँ पर लुकाया था ना तो जो बैल थी ना मैंने ना उसकी आत्मा को डिजर्व करने के लिए उसे इस चीज़ में छोड़ दिया था उसकी आत्मा को सेव करने के लिए। पर मुझे लगता है जब टियानो एम्पायर ने उसके यानी कि उनकी आत्मा को ढूंढ लिया होता ना तो उन्हें बोल बैल है ना वो भी प्राप्त हो चुकी होगी। फिर वो बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जो करा जाए ना जो 1000 साल में धीरे धीरे चढ़ाया गया है मैं एक बार में ही सारा चुकता कर डालूंगी। फिर वह हानकोड को देखती है और कहती है कोई भी आदमी यानी मुझे झुका नहीं सकता अपनी तलवार के सामने। फिर अपने मन में कहती है कि आज दुनिया में असलियत में कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए मैंने अपनी जो शब्द है ना वह वापस लिया तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो।